सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम प्रजनन तंत्र के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रजनन तंत्र मतलब बच्चों एक महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक के जितनी भी कंडीशन होती है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है सभी आगामी एग्जाम के लिए। यदि ये टॉपिक आपका कवर है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक। जब बच्चा कोख में होता है बच्चों, मतलब भ्रूण है, उसे पोषण प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर युग्मक। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? नर युग्मक कहा जाता है। इसमें चल कोशिकाएं स्पर्म का निर्माण होता है नर जन्म कोशिका के अंतर्गत। यदि बात करें माता जन्म कोशिका के अंतर्गत बच्चों, इसमें अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि खालिस्तान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो उसमें अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? जो पुरुष होते हैं इसमें प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे वर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंगेमी कहलाता है। सिंगेमी क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने माता प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। बच्चों महिलाओं के गर्भाशय या नाशपाती के आकार की एक रचना होती है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ना बच्चों गिरवा कहते हैं, जो योनि में खुलते हैं। गर्भाशय प्रत्येक महीने रज्जोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा एक गर्भाशय के लाइनिंग में युग्मजन का जुड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय के। क्वेश्चन नंबर 11, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? जब एक अंडा होता है बच्चों, वो अंडाशय से लेडीज की जो कोख होती है उसमें किसके माध्यम से लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा किसके माध्यम से बच्चों? डिंब वाहिनी के द्वारा ये लाया जाता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। जो बच्चों भ्रूण होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जब 2, 3 या 4 महीने ही होते हैं किसी लेडीज को प्रेग्नेंट हुए, ठीक है जी, और जो वो पोषक प्राप्त मतलब पोषण खाना पीना प्राप्त करेगा बच्चा, वो किसके माध्यम से करेगा? वो माता की रक्त से पोषण प्राप्त करता है। किसके माध्यम से करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ नाल के द्वारा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है?
क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गर्भनाल। क्वेश्चन नंबर 14, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, किसे बोलते हैं, गर्भाशय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्षण खालिस्तान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्या होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडकोश की थैली होती है जी। क्वेश्चन नंबर 16, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है बच्चों आपका युग्मनज का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मक। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होती है जो बच्चों रजोदर्शन से। किससे होती है, रजोदर्शन से। इसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है बच्चों, मासिक धर्म भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन। क्वेश्चन नंबर 20, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन खालिस्तान होता है, कहाँ होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भ निरोधक गोलियों में खालिस्तान शामिल होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है बच्चों, उसमें क्या शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा, इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 23, शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, कहाँ होता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, मान लिया कोई बच्चा है, वो माँ के पेट में वृद्धि कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, उसका जो पोषक होता है वो किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये होता है भ्रूण पोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, शुक्राणु अस्थायी रूप से खालिस्तान में रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवर्षण में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवाहिका। क्या होता है बच्चों, प्रजनन अंग दो होते हैं, एक पुरुष एक महिला। पुरुष में कौन कौन से होते हैं बच्चों, प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं वर्षण या वर्षण कोश, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और सीसन। और महिला में क्या क्या आता है बच्चों, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खालिस्तान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बच्चों बच्चा जो पैदा होता है मांसपेशियों की, मान लिया कि कोई लेडीज है, वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो जो संकुचन होता है वो किन मांसपेशियों में होता है महिला के। जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो कौन सी मांसपेशियों में होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा, ये होता है आपका गर्भाशय गिरवा के अंतर्गत संकुचन पैदा होता है जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में निषेचन खालिस्तान में होता है। मनुष्य जो होता है उसमें निषेचन कहाँ होता है, राइट आंसर होगा आपका फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा, ये होते हैं आपके मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। राइट आंसर होगा आपका अंडाशय या ओवरी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को कहा जाता है। जब एक छोटा बच्चा मम्मी के पेट में होता है, जो उसे खाना प्रदान किया जाता है, जो उसे खाना प्राप्त होता है, वो जो लेडीज के किस अंग से प्राप्त होता है, माता के अंदर। भाई बच्चा तो छोटा बच्चा तो 2 महीने 3 महीने 5 महीने का खाना खानेगा नहीं,
लेकिन उसे भोजन लगातार मिलता रहता है, वो मादा के किस हिस्से से मिलता रहता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मादा युग्मक, उसको कोशिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, खालिस्तान के द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवाहिका के। क्वेश्चन नंबर 33, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, एक अंडा है, उसे अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसके द्वारा लेकर जाया जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? बीजवाहिका, मूत्रवाहिका, शुक्रवाहिका या गर्भाशय जीवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजवाहिका के द्वारा लेकर जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग या हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा, ये होता है बच्चों शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 36, वह विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कोपर्टी रखी जाती है? मान लिया किसी महिला को बच्चे को जन्म नहीं देना है तो कोपर्टी रखी जाती है, उस प्रक्रिया को, उस विधि को क्या कहते हैं बच्चों? कह देते हैं ना कि कोपर्टी का टीका लग गया है या कोपर्टी का टीका लगवाया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, उसे बोलते हैं गर्भ निरोध। क्वेश्चन नंबर 37, नए प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो क्यों होती है और कहां पर होती है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपकी गर्भाशय में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षण में होता है। क्वेश्चन नंबर, ये तो रिपीट हो गया वर्षण। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में निषेचित अंडा खालिस्तान के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती है। राइट आंसर वंशागत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है। नंबर 1 ऑप्शन होगा राइट, वर्षण। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 45, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बच्चों युग्मज। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव खालिस्तान में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर 48, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 48, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय की परत के टूटने से। क्वेश्चन नंबर 49, निषेचित अंडा युग्मज खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 50, वह भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों वर्षण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 52, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 53, माता प्रजनन कोशिका का नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर
53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडा, मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, डिंब का निषेचन प्रकनली में होता है लेकिन वह गर्भाशय में विकसित होता है। यह आपकी क्या होती है बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।